हेलो दोस्तों, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे किसको देखेंगे एसएससी सीएचएसएल में 2021 का जो फॉर्म भरे गए थे उसके 9 जून 2022 को पेपर हुआ था। उसका हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। क्या देखेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 8 व्यक्तियों में से 65 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाने पर उनका औसत वजन 1.5 किलो बढ़ जाता है, तो नए आदमी का वजन कितना है? उसने बोला है कि कोई एक 8 व्यक्ति हैं। क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 1, 8 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति चला जाता है। क्या चला जाता है? एक व्यक्ति चला जाता है। उस व्यक्ति के जाने के बाद एक नया व्यक्ति आता है, तो नया व्यक्ति आएगा तो उसका वजन क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब एक व्यक्ति जाएगा तो उसका वजन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो कह रहा कि 1.5 किलो से बढ़ जाता है। तो 1.5 किलो जब बढ़ेगा तो 8 व्यक्तियों में बटेगा वो, यानी कि जब केक कटेगा तो सब में बटेगा, यानी कि 1.5 में बढ़ जाएगा। 15 × 120, यानी कि कितना आ जाएगा? 12 किलोग्राम। कितना आ जाएगा? 12 किलोग्राम। अब हमारा वेट कितना गया था? वो गया था 65 किलोग्राम। कितने का? 65 का। तो हम उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारा कितने का आ जाएगा? 77 का। कितना आ जाएगा? 77 का। ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब इसका क्या समझेंगे? सेकंड मेथड समझेंगे इसका। अगर मैं बोलूं न्यू मेंबर इज इक्वल टू ओल्ड मेंबर प्लस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, गुणा क्या लेंगे? यानी कि न्यू मेंबर इज इक्वल टू ओल्ड मेंबर प्लस इंक्रीज या डिक्रीज, और यहाँ पे क्या लेंगे? फाइनल मेंबर। क्या लेंगे? फाइनल मेंबर। ये क्या हो जाएगा? हमारा संबंध हो जाएगा, यानी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। हम इस पे देखेंगे। अब न्यू हमें निकालना है। ओल्ड मेंबर कितने का था? ओल्ड था हमारा 65 किलोग्राम का, प्लस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, यानी कि इंक्रीज कितना बढ़ा? 1.5 किलोग्राम बढ़ा, गुणा फाइनल मेंबर। फाइनल मेंबर कितना हो जाएगा हमारा? 8। कितना हो जाएगा? फाइनल मेंबर कितना हो जाएगा? 8। तो यहां से मेरा कितना जाएगा? 65 प्लस 12, तो मेरा कितना आ जाएगा? 77 किलोग्राम। क्या आ गया मेरा? 77 किलोग्राम मेरा यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमने दोनों तरीका से देख लेंगे किस प्रकार से हमने सॉल्यूशन करा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, एक कंपनी का व्यय 25% बढ़ जाता है, फिर 30% बढ़ जाता है और फिर 20% कम हो जाता है, तो व्यय में कुल कितनी प्रतिशत क्या होगी? परिवर्तित होगा। यानी कि 25%। क्वेश्चन नंबर 2, 25% बढ़ जाता है, फिर उसने बोला 30% बढ़ जाता है, फिर उसने बोला 20% कम हो जाता है। कम हो जाता है, या तो हम क्या करेंगे? सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। जब हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे तो पहले इन दोनों को वैल्यू लेंगे, उनका जो रिजल्ट आएगा, यानी कि उनका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फिर हम किस में लगाएंगे? हम इसमें लगाएंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम उससे अच्छा हम क्या करें? रेशो मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? रेशो मेथड अप्लाई करेंगे। तो रेशो मेथड में क्या लगाएंगे हम? 25% कितना होता है? 1/4, यानी कि 4 से बढ़कर कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। 30% 3/10, 10 से बढ़कर कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। 20% कम, यानी कि 1/5, 5 से घटकर कितना हो जाता है?
4 हो जाता है। 5 से हमारा 5 कैंसिल, 4 से हमारा 4 कैंसिल, तो हमारा कितना आएगा 10/13। 10/13 है, ये इससे कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, किसके रेस्पेक्ट में 10 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारी कितनी आ गया 30%। क्या आएगा 30% हमारा क्या आ गया करेक्ट आंसर आ गया। यानी ऑप्शन में क्या दिया परसेंट में नहीं दिया उसने, क्या दे रखा 30 दे रखा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक निश्चित बिल पर 35% की एकल छूट और 20% एवं 20% की 2 क्रमिक छूटों का अंतर 22 था, तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए। यानी एक दिया उसने कितना 35%, यानी कि D1 मान लो उसने कितना दिया है 35%, और उसने एकल छूट दे रखी है कितनी 20%, और दूसरी क्या दी है 20%। तो हम क्या करेंगे यहाँ से सक्सेसिव लगाएंगे, a प्लस बी माइनस AB/100। ये क्यों लगाया, क्योंकि हमने एकल दे रखा है। a का मान कितना है 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणा 20/100। 2 0 से 2 0 हमारे कैंसिल। 40 में से 4 गए, कितने बचे हैं 36%। कितना बचा 36%। यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी D2 की। D1 कितना हमारा 35, D2 हमारा कितना है 36। तो हमारा अंतर कितने का आया, अंतर हमारा आ गया 1% का। कितने का अंतर आया 1% का। अंतर उसने 1 का ना होकर दिया कितने का है 22% का। कितना 22 का दिया है। जब 1% की वैल्यू 22 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 2200। ये क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। एक दौड़ में यदि रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है तो उस बिंदु जहां वे दोनों मिलेंगे तो प्रारंभिक बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी उसने बोला कि रिया और प्रेरणा, ये किसका सवाल है, हमने सवाल पढ़े थे चोर और किसके सिपाही के। यानी चोर और सिपाही के हमने क्वेश्चन पढ़े थे, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिया हुआ है। वो हमसे बोलता था ये मान लो कोई 2 पॉइंट है, चोर कितने से भाग जाता है, चोर हमारा आगे भाग जाता है, पीछे से क्या भागता थी यानी कि सिपाही भागता था। तो वही सेम क्वेश्चन दिया है कितना 100 मीटर। 100 मीटर या इसको सपोज करो ऐसे मान लें 2 धावक हैं, एक उसमें क्या है एक ज़्यादा तेज भागता है, एक कुछ भागता है धीमा। तो तेज भागने वाला बोलता है उससे कि तू क्या ले 100 मीटर की बढ़त ले ले। 100 मीटर क्या ले ली उसने बढ़त ले ली। तो सेम उसी पैटर्न पे है। तो उसमें क्या है रिया और प्रेरणा, रिया और प्रेरणा। तो ये प्रेरणा जो है रिया से कितनी कम है, यानी कि ये 2 है और ये कितना है 3। ये कितना है 2 और ये कितना है 3। ये यहाँ से बात क्लियर हुई होगी। अब हमें दे रखा 2 और कितना दे दिया 3 हमें दे दिया। तो स्पीड इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर टाइम को मैं यहाँ क्या कर दूँ कांस्टेंट कर दूँ तो मेरा टाइम तो ख़त्म हो जाएगा।
तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। ये जितनी स्पीड होगी उतनी डिस्टेंस होगी। तो यहाँ से मेरी जितनी स्पीड चलेगी उतनी क्या चलेगी, यहाँ से डिस्टेंस चलेगी। जब यहाँ से जितनी स्पीड होगी उतनी डिस्टेंस होगी, यानी 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 1 यूनिट का मान दे रखा है 100। कितना दे रखा, 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 1 यूनिट का मान दे रखा है 100। तो हमें निकालना किसका है, 3 यूनिट का। जब हमें 3 यूनिट का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, 300। और 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा कितना, 200। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे उसने पूछा 3 यूनिट का मान। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 300 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 300 क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला उसने 50% ऑफ 6 माइनस 15 माइनस 6 प्लस 8 भाग 5 माइनस 3 5 माइनस 3 कोष्ट प्लस 2, क्या दे दिया ये, मंझला कोष्टक के ये। यहाँ सोल्व करेंगे, 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 बचा। 2 से हम 8 को भाग देंगे, कितना बचेगा, 4। तो यहाँ से हमारा आ गया 4, 6 और 4 10, कितना आ गया, 10। तो ये हमारा पूरा सोल्व हो गया, यानी कि ये सोल्व होकर हमारा क्या आ गया, ये सोल्व होकर आ गया हमारा 10 आ गया। 15 हमारा ये है और 10 हमारा ये है, तो कितना आ गया, 15 और 10। जब 15 में से 10 गए तो प्लस के 5 बचे, प्लस के 5 ये और 2 ये, तो कितना आ गया, हमारा आ गया 7। कितना बचा, यानी कि ये सोल्व होकर हमारा कितना आ जाएगा, ये सोल्व होकर हमारा आ गया 7 आ गया। अब 50% के लिए 100 ऑफ गुणा 7 में से 6 गए, कितने बचे, माइनस का बचेगा 1। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 50 का मतलब कितना होता है, 50 दूनी 100, यानी कि माइनस गुणा 1/2। तो इसको क्या कह सकता हूँ, 0.5। ये क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, 0.5, हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब एग्जामिनर क्या हो गया, एग्जामिनर हमारी भावनाओं से खेल गया। उसने 0.5 तो कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है, उसने ऑप्शन में दे रखे हैं 1.5, सेकंड ऑप्शन दे रखा 12.5, थर्ड ऑप्शन दिया 4 और फोर्थ ऑप्शन दिया 200। तो ये ऑप्शन तो हमें कहीं दे ही नहीं रखे, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 0.5 माइनस के 0.5 आएगा। एग्जामिनर ने क्या माना है उसमें, 1.5 उसने एग्जामिनर ने करेक्ट आंसर माना है। तो इसको आप भी सोल्व कर सकते हैं, आप भी सोल्व करके बताएं, मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आंसर आपका कितना आ रहा। मेरा आंसर कितना बना, माइनस के 0.5। एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर आपका कितना बनना है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, 6 में बोला उसने फुटकर विक्रेता को बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादकों के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। यदि फुटकर विक्रेता उन उत्पादकों को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा, यानी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। कितनी की देता है, 30% की छूट। मान लो कोई चीज़ कितने की थी, 100 की कोई चीज़ थी, उस 100 की चीज़ पर क्या कर रहा है, 30% की छूट दे रहा है। क्या कर रहा है वो, 30% की छूट, यानी 30% की छूट। तो कितनी हो गई, अगर 100 रुपये हैं, 100 रुपये में 30 रुपये की छूट होगी तो हमारे आ गया 70 रुपये। तो उसने बोला है कि
फुटकर विक्रेता को अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि इसको इधर बेचा जाए, तो कितने का कमी आ जाएगी? 70 की चीज़ को 100 में बेचा जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा? 30 से बढ़ जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में? 70 के रेस्पेक्ट में। गुणा क्या करेंगे? 100। 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो हमारा कितना बन जाएगा? 300/7। 300/7 मेरा हो गया, तो 300/7, 300 में जो 7 से भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, 6 बचे, ये क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 42 सही, 6/7, ये क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 7 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला, एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर 1326 में बेचा। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। क्या दिया? 15% की छूट देता है और 1326 रुपये में क्या करता है? बेचता है। तो हम इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे। 100 रुपये की चीज थी, यानी 100% था। 100% में क्या हो गया? 15% की उसने छूट दे दी, तो हमारा कितना बचा? 85% बचा। 85% जो बचा हमारा, 85% किसका मान है? ये मान है 1326 का। 1326 का। अब 1326 बटे कितना आ जाएगा? 85% गुणा 100। हम इसको सोल्व करेंगे, 5 से हम डिवाइड 5 से काटेंगे, और 5 से कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। ये हमारा जाएगा 20 बार। अब हम 17 से को काटेंगे, तो 17 से कितनी बार जाएगा? 17 से हमारा जाएगा, कितनी बार जाएगा 17 से? 17 7, यानी हमारा जाएगा 78 बार। तो हमारा 78 बार गया, तो 78 गुणा 20, तो मेरा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? 0। 8 दूनी 16 का 6, कैरी 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी 1560 मेरा हो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1560 मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको बात क्लियर हुई होगी? कितना आंसर आ गया मेरा? 1560 आ गया। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने सेट को सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? 8 में दिया उसने, यदि k + 1/k = 2 है। क्या दे रखा है? k + 1/k = क्या है? 2 है। तो हमसे मान किसका पूछा है उसने? हमसे मान पूछा उसने 8k गुणा k गुणा k = क्या, इसका हमसे मान पूछा है। तो मैं क्या करूंगा? k की जगह क्या रख दूं? 1 रख दूं, यानी 1 + 1 = क्या होता है? 2। पुट k = क्या कर दिया मैंने? 1 कर दिया। जब मैं 1 करूंगा तो मेरा क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो 8 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा? 8 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी k की जगह मैं ऐसी वैल्यू रखूंगा जो मेरा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी इक्वेशन को क्या कर देगा? सेटिस्फाई कर देगा। सबको बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी कि हमारा k = क्या रखा? तो k = 1 हमने इसलिए रखा क्योंकि हमारे दोनों इक्वल हो रहे हैं, इसलिए हमने k = 1 रखा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9, यदि x + 2 और x + 3
कितना दे रखा, x+2 और x+3, और हमें क्या देगा, गुणनखंड दिए हैं और इक्वेशन दे रखी है हमें x² प्लस k1x प्लस k2, इसका हमें मान निकालना है, यानी k1 और k2 का मान हमें यहाँ से फाइंड करना है। इजिकल टू क्या, इसमें रख के हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो x इजिकल टू x प्लस 2 इजिकल टू 0, तो यहाँ से मेरे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी -2। जब x की वैल्यू -2 को क्या रखूँगा, मैं इक्वेशन में रखूँगा, तो मेरे यहाँ से कितना आ जाएगा, 4, यानी कि -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, वो भी क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। और मेरे यहाँ से क्या आएगा, 2k1, क्योंकि x की वैल्यू क्या रख दी मैंने, -2 रख दी, और प्लस k2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार x+3 इजिकल टू 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। x का मान 3 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, x+2 और यहाँ दे रखा है x-3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x-3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 3k1 प्लस k2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को घटा दो, जब हम घटाएंगे तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा इस पर, तो हमारे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा। 9 में से अगर मैं 4 गए तो प्लस के कितने बचेंगे, 5 मेरे बचेंगे प्लस के, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5k1 हो जाएगा मेरा, और यहाँ से मेरा माइनस का हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये मेरे कट जाएंगे, इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरी k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k1 की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, -1, क्योंकि ये इधर चला जाएगा और 5 से 5 हमारा कट जाएगा। जब k1 की वैल्यू हमारी -1 आ गई, तो हमें निकालने किसकी है, k2 की वैल्यू निकालनी है। अब k2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई सी इक्वेशन में k1 के मान रख देंगे। जब हम k1 का मान इसमें रखेंगे तो 4 हमारा यहाँ से है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 और 2 6, यानी k2 का मान मेरा कितना आ जाएगा, k2 का मान आ जाएगा प्लस के, तो इधर क्या हो जाएंगे, -6 हो जाएंगे, यानी ये दोनों क्या हो गए, मेरे आंसर हो जाएंगे। यानी k1 का मान कितना हो गया मेरा, -1, और k2 का मान कितना हो गया मेरा, -6, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको बात क्लियर हुई होगी भाई। हमारा -1 और हमारा -6 हमारा कैसे आया, हमने पहले क्या करा, x+2 को हमने क्या कर दिया, सोल्व कर लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, और यहाँ से हमारी x-3 की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। इन वैल्यू क्या करिए, हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, किस में पुट करा, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। जब हमने इसको रखा तो हमारा ये सोल्व होके आ गया, और हमने x=3 रखा तो हमारा ये सोल्व होके आ गया, यानी ये दोनों सोल्व होकर आए हमारे। हमने क्या करा, इक्वेशन सेकंड को, यानी कि इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को घटा दिया, सेकंड में से फर्स्ट को हम घटाएंगे तो हमारा कितना जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ से हमारा k1 का मान निकल के आ गया। k1 के मान को क्या करेंगे, या तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन सेकंड में रख दो, कहीं से कोई से भी रख सकते हो, तो हमारा कितना आ जाएगा, k2 = -6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से सभी को बात क्लियर हुई होगी कि हमारा k1 और k2 हमारा कहाँ से आया। तो k1 और k2 का हमारे वैल्यू आ गई -1 और -6। नोट कर लिया सभी ने, इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है a + b का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें
जिसके लिए 8 अंकीय संख्या दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है, हमसे क्या पूछा, a प्लस बी का मान, संख्या दे रखी है उसने 143 b, 143 b 20 3a, ये हमें दिया हुआ है। ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है, उसने बोला 15 से विभाज्य है, 15 से विभाज्य है, ये उसने दिया है। हमसे पूछा क्या, a प्लस बी का अधिकतम मान, a प्लस बी का अधिकतम मान हमसे उसने पूछा है। अब हमें उसने दे दिया a प्लस बी का अधिकतम मान, तो यहाँ से किससे डिवाइड होनी है, 15 से। तो मैंने एक लॉजिक बताया था इसमें, जब वो 15 देगा तो हमारा 15 किस में ब्रेक हो जाएगा, यानी 3 में और किस में, 5 में। 3 में और 5 में मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। ये चीज़ यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई होगी। अब हमारा 5 का मान कितना होता है, अगर मेरा इकाई का अंक 5 होगा तो मेरा क्या होगा, अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे इकाई के अंक पे क्या आएगा, या तो मेरा 0 आएगा या मेरा क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कि 5 से वो तभी संभव है, या तो उसके इकाई के अंक पर 0 हो या क्या हो, 5 हो, जब भी वो क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो या तो हम यहाँ लेंगे 0 या हम लेंगे 5। तो उसने बोला अधिकतम, जब अधिकतम हमसे बोल दिया तो हम 0 तो ले नहीं सकते, हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। यानी इसके स्थान पर हमने क्या लिया, 5 लिया। 5 हमने क्यों लिया, क्योंकि उसने अधिकतम मान बोला है। अब बात आती है बी की, बी की जगह हम क्या लेंगे, तो हम बी के स्थान पर, या इसको हम देखते हैं, इससे सेटिस्फाई करवाते हैं। 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है ऐसी इन संख्याओं का योग जो 3 से डिवाइड हो जाए, 6 से हो जाए या 9 से हो जाए। तो इनका सम हम देखेंगे, इनका सम हम लगाएंगे भाई, 2 और 1 3 कट जाएगा, 3 कट गया, ये 5 और 4 9, यानी कि ये भी कट जाएगा। तो बी के स्थान पर क्या ले, मैं बी के स्थान पर ले सकते हैं 0 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। यानी कि 0 3 6 और 9 हम ले सकते हैं। अब हमें उसने बोला क्या है, हमें उसने बोला है कि अधिकतम मान, तो हमारा इसमें अधिकतम मान क्या है, हमारा अधिकतम मान क्या है, 9। तो बी के स्थान पर हम क्या लेंगे, बी के स्थान पर लेंगे 9, बी के स्थान पर क्या लेंगे, 9। तो हमसे जब उसने मैक्सिमम पूछा है तो a प्लस बी का योग, a प्लस बी का योग, तो a कितना है हमारा 5, b कितना है 9, तो इनका योग कितना हो गया, 9 और 5 14। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें डाउट बन जाएगा कि हमने 0 क्यों लिया। जब हम इसमें लेते हैं तो 0 भी हम काउंट करते हैं, 0 भी हम लेते हैं। कल इस क्वेश्चन को, आज हमसे क्या पूछा है, अधिकतम मान पूछा है। कल को इसी में वो बोल दे कि इसका मिनिमम मान बताइए या न्यूनतम मान बताइए, तो न्यूनतम मान कितना होगा, ये क्या हो गया, मैक्सिमम, ये हो गया मैक्सिमम। और मिनिमम पूछ ले तो मिनिमम हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा हमारा 0। क्या हो जाएगा, 0। यानी कल को हमसे क्या पूछ सकता है, मिनिमम मान भी निकलवा सकता है कि मिनिमम मान क्या होगा, तो हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। कुछ तो भी ये सोच रहे होंगे कि 0 हमने क्यों लिया। अगर हमसे वो मिनिमम पूछता कल को तो हम 0 लेना पड़ता हमें। बी के स्थान पर क्या लेते हैं हम, 9 ना लेके हम क्या लेते, 0 लेते। तो हमारा ऑप्शन में देगा 0 3 14 या कुछ भी देगा, और तो हमारा फिर मिनिमम मान कितना हो जाएगा, 0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पूछ सकता है आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, गोपाल ए से बी तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी से सी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और सी से डी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी है तो गोपाल की औसत चाल बताइए। क्या दिया उसने, क्वेश्चन नंबर 11।
यानी कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? मैंने ये क्वेश्चन कहाँ कराया? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीका से समझाया। उसको एक बार क्या करेंगे, देख लेंगे उस वीडियो को। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 इसका एलसीएम आ गया। जब 60 इसका एलसीएम आ गया तो कितना आएगा? ये 12, ये कितना आ जाएगा? 6, और ये कितना आ जाएगा? 15 चौका 60। यानी एक डिस्टेंस कवर ये करेगा, एक डिस्टेंस कवर ये करेगा, और एक डिस्टेंस ये कवर ये करेगा। तो मेरा क्या पूछा? एवरेज स्पीड। जब उसने मेरे से एवरेज स्पीड पता करा है तो एवरेज स्पीड इजिकल टू क्या होता है, ये हम देखेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी है? 60 गुणा 1, 2 और 3 मैंने कहाँ से लिया? 1, 2, 3, और इनका योग टोटल टाइम 12 और 6 18, 18 और 4 22। ये क्या आ गया? हमारा टोटल टाइम आ गया। इसको हम कट करेंगे, 2 से 11 बार, 2 तिया 6, तो यहाँ से मेरा कितना आएगा? 90/11। क्या आ गया? 90/11। 90/11 को क्या लिखेंगे हम? इजिकल टू 11 × 8 = 88, यानी 8 सही 2/11। क्या आ जाएगा मेरा? 8 सही 2/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 8 सही 2/11 मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छी तरीक़ा से डिटेल में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की जब लेक्चर लिया था तो मैंने उसमें बहुत अच्छी तरीक़ा से इसको एक्सप्लेन किया था। तो इसको क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला? एक गांव की जनसंख्या में 5% प्रति वर्ष की दर से सतत वृद्धि हो रही है। यदि इस गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी 18,522 है तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? ये हमें उसने दिया है। 5% की वृद्धि, 5% की क्या हो गई? वृद्धि। 5% का मान कितना होता है? 1/20 होता है। ये बात सबको क्लियर हुई होगी, 1/20 होता है। कैसा आया 1/20? इसका हमने मान आपको पढ़ाए थे। तो कितना होता है? 1/20। यानी 20 से क्या हो गया? 20 से हो जाता 21। जब 20 से 21 हो जाता 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बोला तो इसका क्या कर दो? क्यूब कर दो। क्या कर दो? क्यूब कर दो। 20 का क्यूब कितना होता है? 20 का क्यूब होता है हमारा 8000, और 21 का क्यूब होता है हमारा, 21 का क्यूब किसे पता है? 21 का क्यूब कितना होता है? 21 का होता है 9261। कितना होता है? 9261। यानी यहाँ तक क्या करेंगे? 30 तक क्यूब याद कर लेंगे। क्या होता है? 9261 हमारा होता है। अब 9261 की मान दे रखा है, 9261 का मान दिया उसने कितना? 18,522। 18,522 उसने दिया। ये कितने गुने पर है? ये इसके 2 गुने पर है। भाई 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 5 और 9 दूनी 18, यानी 2 गुने पर है। जब इसका 2 गुने पर ये है तो ये भी इसमें क्या होगा? इसका भी 2 गुना होगा। क्या होगा? इसका 2 गुना होगा। जब ये 2 गुना होगा तो इसका कितना हो जाएगा? 16,000। कितना हो जाएगा? 16,000। यही हमसे उसने पूछा था। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? यानी 9261 का मान कितना दे रखा? 18,522 दे रखा है। कितने गुने पर है? 2 गुने पर है। जब ये 2 गुने पर है
तो क्वेश्चन में दिया प्रत्येक मान उतने गुने पर है और प्रत्येक वैल्यू उतने गुने पर है, तो 8000 का 2 गुना कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। 8000 का 2 गुना कितना हो जाएगा 16। करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा 16000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया, यदि 15 लड़के 5 दिनों में 9000 कमाते हैं तो 20 लड़के 7 दिनों में कितना कमाएंगे। MDH मसाला आपने देखा हो, पढ़ा होगा, खाया होगा, यानी M1 D1 और क्या होगा H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 और क्या है H2 इज इक्वल टू W2। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा। इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यूओं को पुट करेंगे। जब हम इसमें पुट करेंगे 15 लड़के, यानी कि 15 गुणा कितना दिन है 5 दिन है, और वर्क कितना दे रखा है, वर्क दिया हमारा 900 इज इक्वल टू 20 लड़के 7 दिन। तो हमसे पूछा क्या है W2 हमें निकालना है। W2 निकालना है तो हमें 5 चौक 20 4 बार गया, 15 छिक्कू 90 60 हो गया, 7 चौक 28, यानी कि W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 28 गुणा 60। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 0 8 छिंग 48 का 8, हाथ में 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1680। कितना आ जाएगा 1680 मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को बात क्लियर हुई कि 1680 मेरा कैसे आया। 1600 मेरा 80, इन मानों को क्या करा इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, तो हमारा क्या आ गया 1680 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में क्या बोला है, R माइनस एस, इसमें दिया इसने R माइनस एस का क्यूब प्लस S माइनस टी का क्यूब प्लस T माइनस आर का क्यूब बटे क्या दिया है 6 R माइनस एस, S माइनस टी और क्या दिया है T माइनस आर। ये हमें दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है सोल्व करना है। अब हम उसने हमारा क्या बनाया है यहाँ पे बहुत अच्छा बेवकूफ़ बनाया, यानी कि हमें ये चीज़ उसने क्या कर दी, ये हमें दे दी उसने। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमने क्या पढ़ा है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, ये सभी ने पढ़ा होगा। तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। ये हमने पढ़ा है, यानी कि अगर ये इसका मान 0 हो जाता है तो इसका मल्टीपल कितना है 3 से हम मल्टीपल कर देते हैं। तो मैं इसकी जगह क्या रख दूं, A की जगह मैं क्या रख दूं A R माइनस एस। जब मैं R माइनस एस यहाँ रखूंगा और B की जगह क्या रखूंगा S माइनस टी, तो इसका क्यूब हो जाएगा, और C की जगह क्या रखूंगा C की जगह रखूंगा T माइनस आर। इसको हम देख लेंगे कि ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होएगा या नहीं। R से हमारा R कैंसिल, जब इनको जोड़ूंगा तो इनका योग कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। S को S से कैंसिल, T को T से कैंसिल, यानी हमारा क्या है कैंसिल हो रहे हैं। तो हम इस फॉर्मूले में क्या रख सकते हैं पुट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि रिजल्ट हमारा क्या आना है, रिजल्ट हमारा आना है 3ABC। जब हमारा 3ABC आना है तो मैं डायरेक्ट इसी में रख देता हूँ 3, A की जगह क्या रखेंगे R माइनस एस, यानी कि R माइनस एस इंटू B की जगह क्या रखेंगे S माइनस टी, S माइनस टी, और C की जगह क्या रखेंगे T माइनस आर, T माइनस आर अपॉन हमें नीचे क्या दिया 6 R माइनस एस
एस माइनस टी और क्या दिया है टी माइनस आर। तो ये तो हमारे यहाँ से कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा। और 3 दूनी 6, कितनी बार गया 2 बार। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना जाएगा 1/2 मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2 मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे इतनी भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर मुझे पता होता इसका मान ये है तो मैं डायरेक्ट इसको काट देता और मेरा क्या आता 3/6 आता। तो 3/6 मेरा कितना हो जाता 1/2 हो जाता। मेरा 1/2 क्या हो जाता करेक्ट आंसर हो जाता। ये क्या हो गया मेरा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में क्या दिया 15 में बोला एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 70 सेंटीमीटर है। तो उसने क्या था पाई का मान दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दिया आधार का व्यास दे रखा है कितना 28 सेंटीमीटर और हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है ऊंचाई दे रखी है हमें 70 सेंटीमीटर। अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाता तो मेरा क्या ऑप्शन से देखता मैं ऑप्शन ए दे रखा है। अगर मैं ऑप्शन पे जाता हूं 7932 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी दिया है मेरा 7300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी दिया है मेरा 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी दिया है मेरा 7392 ये मुझे दिया है। तो मैं इसमें देखूंगा ये संख्या क्या है, ये संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए, ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड होनी चाहिए। जब ये हमारी संख्या 11 से डिवाइड होंगी, किससे डिवाइड होनी है 11 से, और 11 से हमारे कैसे डिवाइड होनी चाहिए ये भी हम देखेंगे। यानी कि अल्टरनेट तरीके से हमें क्या होना चाहिए 11 से डिवाइड होना चाहिए। यानी ये और ये और ये और ये इनका योग, क्या इनका योग अल्टरनेट तरीके से 7 और 3 10 और 9 और 2 11। यानी 11 में से अगर मैं 10 गए तो मेरा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। भाई 1 जब मेरा आ जाएगा तो 1 तो मेरा कैंसिल नहीं होगा, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या है ऑप्शन नंबर ए मेरा नहीं होगा, तो ए को तो मैं काट देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। 7 में 0 7 -3 ये भी नहीं होगा, यानी कि 11 से डिवाइड होना चाहिए। 8 0 8 ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन क्या बचा हमारा, ऑप्शन हमारा डी बचा। डी को हम चेक करते हैं। 9 और 7 16 -3 दूनी 3 और 2 5, 16 में से 5 गए 11, 11 हमारा डिवाइड हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके पीछे हमने 11 से डिवाइड क्यों करा, अब इसके पीछे लॉजिक देखेंगे, लॉजिक समझेंगे। इसमें क्या होता है जब भी हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो पाई हमारा आता है। क्या आता है हमारा पाई हमारा आता है। और पाई की वैल्यू हमारी होती कितनी है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 होती है। तो 22 जो है हमारा ये 22 क्या है 22 हमारा 2 भी देगा और 11 भी देगा। यानी कि वो ऐसी संख्या जो किससे डिवाइड हो जाए 11 से डिवाइड हो जाए। ये क्या हमारा लॉजिक बेस पे हम क्या करेंगे इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। अगर हमें किसी कोई बोले कि हमें तो फॉर्मूले से ही सोल्व करना है तो हम फॉर्मूले से सोल्व करते हैं इसको। व्यास कितना दे रखा है, व्यास दिया उसने 28 सेंटीमीटर और उसने हाइट कितनी देगी 70 सेंटीमीटर उसने हाइट दे रखी है। हमें 70 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। तो हमसे पूछा क्या उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है टोटल सरफेस एरिया, क्या पूछा हमसे
टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का होता है 2πr H + r। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr H + r होता है। इसमें रख दो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r कितना है? r मेरी यहाँ से कितनी आ जाएगी? त्रिज्या। तो त्रिज्या जो होती है व्यास की क्या होती है? आधी होती है, यानी कि r मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो r मेरा क्या आया? 14 आया। और h मेरी कितनी है? 70 + r कितना है? 14 है। इसको सोल्व करेंगे, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, 22 दूनी 44, दूनी 88। यहाँ से मेरा 88 आ गया, और यहाँ से 70 और 14 कितने हो गए? 84 मेरे यहाँ से हो गए। अब हम क्या करेंगे? इसके मल्टीप्लाई करेंगे। अब आधे बच्चों के यहाँ प्रॉब्लम बन जाती है कि 88 और 84 की मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई देखेंगे। 88 और 84 जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 चौक 32 का 2, हाथ में 3 सॉरी 8 चौक 32, हाथ में 3। इसकी क्रॉस करेंगे, फिर 8 चौक 32 और 8 में 8 की करेंगे, 8 अट्ठे 64, 4 और 2 6, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 6 और 3 9, यानी कि हमारा क्या आ गया? 9 आ गया। हमारा कैरी क्या बच गया? हाथ में बचे 9। 8 बट्टे 64, 64 और 9, 64 और 9 कितने होंगे? 64 और 9 होंगे 73। कितने होंगे? 73। तो मेरे यहाँ से करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा 73, 92 क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया? मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अगर मुझे फॉर्मूले से करना है तो मैं इस प्रकार से सॉल्यूशन देखूंगा, नहीं तो क्या कर सकते हैं? इस प्रकार हम क्या करेंगे? बाई ऑप्शन भी हम कर सकते हैं। बाई ऑप्शन में क्या होगा कि ज़्यादातर संख्या क्या 11 से डिवाइड से ही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हमारा मिल जाता है। क्या हो जाता है? आंसर हमारा मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या दिया है? 16 में दिया, यदि अल्फा एक न्यून कोण है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनिवार्यतः कोसेक अल्फा के मान के बराबर नहीं होगा? यह हमें दिया है। 1/sin अल्फा फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 दिया है कॉट अल्फा अपॉन कॉस अल्फा अपॉन। ऑप्शन नंबर 3 दिया है मेरा 1/cos अल्फा। और ऑप्शन नंबर 4 दिया है मेरा क्या? √1 + cot स्क्वायर अल्फा। ये मुझे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा? बाई ऑप्शन से सोल्व करूँगा। 1/sin अल्फा। 1/sin अल्फा क्या होता है? 1/sin अल्फा कोसेक अल्फा होता है। कॉट अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, कॉट क्या होता है? कॉट अल्फा अपॉन कोसेक अल्फा क्या होता है मेरा? कोसेक अल्फा। और 1/cos अल्फा क्या होता है मेरा? अगर मैं 1/cos अल्फा देखूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? कॉस किसके बराबर होता है? सेक के। सेक अल्फा होता है। 1 + cot स्क्वायर अल्फा, 1 + cot स्क्वायर अल्फा होता है मेरा कोसेक स्क्वायर अल्फा। जब कोसेक स्क्वायर अल्फा मेरा क्या बाहर निकलेगा रूट से, तो मेरे यहाँ क्या बन जाएगा? कोसेक अल्फा बन जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम इसको सॉल्यूशन देखेंगे। भाई हमारा कोस अल्फा भी हमारा सेम है, कोसेक अल्फा है, और क्या है? कोसेक अल्फा। यानी 3 वैल्यू तो हमारी बिल्कुल सेम दे रखी है, एक ही हमारा इसमें ऐसा है जो हमें नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कॉस अल्फा तो हमें इसमें भी दे रखा, इसमें भी दे रखा और इसमें भी दे रखा। एक ही ऑप्शन हमारा 3rd ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें हमें क्या आ रहा है? सेक अल्फा। तो इसके आधार पर हमारा क्या हो जाएगा? सेक अल्फा से हमारा यहाँ से यानी ऑप्शन नंबर 3rd क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या दिया?
17 देखेंगे 17 में क्या दिया है। 17 में बोला गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% तक की बेईमानी करता है, उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णतः ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, इसमें कुछ बच्चे क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे और सक्सेसिव मेथड से क्या देंगे, इसमें गलत आंसर देंगे। क्योंकि पहले क्या देता था, पहले डाटा देता 10%, तो हम क्या, हमारे दिमाग में वही 10% बैठा हुआ है कि हम इसको क्या करेंगे 10% के बेस पे हम आंसर देंगे। तो हमें उसने 10% ना दे के हमें क्या दे रहा है, उसने हमें दे रहा 6%। क्या दिया है, उसने हमें डाटा में दिया 6%। जब हमें उसे डाटा में 6% दे दिया तो 6% को हम कैसे सोल्व करेंगे, यानी सीपी और एसपी। सीपी और एसपी यानी सीपी मान लो कल को 100 रुपये था तो 6% के बढ़ के कितना हो गया, 106 हो गया। जब सीपी था 100 रुपये, एसपी कितना हो गया मेरा, 106 रुपये हो गया। जब 106 मेरा हो गया तो कल को कोई मुझसे क्या आया, कोई सामान खरीदना आया, यानी कि 100 रुपये की चीज़ खरीदना आया, तो मैंने क्या करा, उसे 6% की मतलब उसे बट्टा लगा दिया, यानी कि उसे कितना दे दिया मैंने, 6 कम दिया, यानी कितना दिया, 94 दिया। यानी देना कितना था मुझे, 100 देना था, मैंने दिया कितना, 94 दिया। तो मैं क्या लूँगा यहाँ से, यानी एसपी मेरा कितना हो गया, एसपी तो मेरा यहाँ से कितना रहा, 100 रहा, और सीपी मेरा कितना हो गया, सीपी रहा मेरा 94। क्या रहा, 94 रहा। 100 से हमारा 100 कट गया, 94 और 106 मेरा कितनी बार जाएगा, ये हम देखते हैं। ये मेरा कितने से कटेगा, ये मेरा कट जाएगा 57। कितने से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 47 आ गया। और मेरा कितना आ गया, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यानी कि कितना आ गया मेरा, 47 और 53। कितना आ गया, 47 मेरा क्या आ गया, सीपी आ गया, और एसपी मेरा यहाँ से कितना आ गया, 53 आ गया। एसपी मेरा कितना आ गया, 53 आ गया। तो यहाँ से मेरा डिफरेंस कितने का बना, डिफरेंस मेरा कितने का बना, 6 का बना, 6 का डिफरेंस बना। किसके रेस्पेक्ट में बना है, 47 के रेस्पेक्ट में बना, गुणा 100, 47 के रेस्पेक्ट में बना गुणा 100 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 600/47। कितना जाएगा हमारा, 600/47 हमारा यहाँ से हो जाएगा। 600/47 को जब मैं भाग दूंगा तो मेरा कितना आंसर आएगा, 12.77% मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12.77 क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया, एक वृत्त में ए बी और सी डी 2 व्यास हैं जो एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत है। जीवा एसी की त्रिज्या, जीवा एसी की लंबाई ज्ञात करें। ये क्या है, कोई वृत्त है, ये क्या है, कोई वृत्त है। मान लो क्या है, वृत्त है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, इसको क्या मान लें, वृत्त मान लें। अब उसने बोला 2 जीवा, यानी एक इस प्रकार से और दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी हमारी हो जाएगी ये। मान लो ये जीवा, हमने इनको क्या नाम दिया, ए बी सी और डी। क्या दिया, ए बी सी और डी। हमें उसने पूछा क्या, ए सी की लंबाई हमें पूछी है, यानी कि ये लंबाई हमें क्या है, निकालनी है। कौन सी निकालनी है, ए सी की लंबाई हमें निकालनी है। तो मान लो ये कितना है हमारा, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया। जब ये आर है तो हमारा ये भी तो आर होगा, यानी त्रिज्या होगी हमारी। ये क्या हमारा सेंटर है, क्या है हमारा सेंटर। जब ये आर है हमारी, ये आर है और 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री का। तो जब ये आर तो मेरे यहाँ से ये कितना हो जाएगा, √2r। कितना हो जाएगा, √2r। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन में हम पुट कर देंगे, यानी AC की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, AC की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल के आएगी
2r। जो सा भी जिस भी ऑप्शन में मेरा √2r आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। अब ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे, √2 क्या दे रखा, सी डी का मान देखो, √2 गुणा सी डी कितना, c और d, यानी r और r 2r, ये तो मेरा होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड में क्या है, 2ab, तो 2 गुणा ab का मान कितना है, a से b यानी 2r, कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। ये भी मेरा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 पे जाता हूं मैं। 3 मेरा क्या दे रखा, ab/√2 दे रखा। ab का मान कितना है, a से b तक, यानी कि r और r 2r अपॉन √, इससे मेरा क्या जाएगा, 2r, √2r जाएगा। तो √2r, ये मेरा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ये मेरा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन नंबर 4 भी देख सकते हैं सेटिस्फाई करके, CD/2, CD के मान कितना है, c से d तक यानी 2r अपॉन r से r हमारा कैंसिल हो, सॉरी कितना आ गया, 2r/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरा क्या आ गया, r। एक ही ऑप्शन मेरा ऐसा है जो मेरा क्या कर रहा है, यहां से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, मेरा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, एक धनराशि पर जब 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 300 और 250 है। साधारण और चक्रवर्ती ब्याज दोनों के लिए प्रति वर्ष ब्याज की दर समान है और चक्रवर्ती ब्याज के लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है हमारा इक्वल, क्या होता है, पहले साल भी हमारा उतनी और दूसरे साल भी हमारा उतना ही। तो हमारा कितना दे रखा साधारण ब्याज दिया हमारा 250, यानी कि पहले साल हमारा क्या होगा 125 और 125, ये क्या हो जाएगा 125। तो 125 और 125 कितना हो गया, मेरा 250 हो गया। वो कितना अधिक है, 250 का, जब 50 अधिक है जब भी तो हमारा 300 होगा, यानी 125 और 125 और 50 का क्या है हमारा, ब्याज है हमारा कितना। तो हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम क्या करते थे, इसको हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते। क्या करते थे, डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, 50/125 गुणा 100। हम क्या जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे, यानी 50/125 गुणा 100। 25 पंजे 125, 2500 का 100, 5 से कितनी बार जाएगा, 10 बार मेरा गया, तो मेरा कितना आ जाएगा 40%, यानी आर मेरा कितना आ गया 40%। ये क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 125 और 125 के 2 स्लॉट बना लिए मैंने, तो दोनों कितने हो गए, साधारण ब्याज हो गया हमारा 250। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज उसमें जुड़ता है जब चक्रवर्ती बनता है। तो 50 मेरा क्या है, ब्याज है, तो 50/125 और मैंने सॉल्व कर दिया, मेरा क्या आ गया 40%। ये मेरा क्या आ गया, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, 20 में मैंने एक डाटा दिखाया आपको, स्क्रीन पर डाटा देखेंगे, उसमें दे रखा है, दिया गया पाई चार्ट श्रीमान एक्स के परिवार विभिन्न मदों पर मासिक खर्च और बचत को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यदि श्रीमान एक्स की कुल आय 1,20,000 है तो वह परिवहन के लिए कितना भुगतान करता है, ये हमसे पूछा है उसने। ट्रांसपोर्ट दिया 30 डिग्री, कितना दिया 30 डिग्री।
तो 30 डिग्री बटे कितना होता है 360, क्या होता है 30 डिग्री इक्वल 360। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरा आ जाएगा 1/12। कितना आएगा 1/12। हमें उसने वैल्यू कितनी दे रखी है 1,20,000। वो कह रहा है इसका 1/12, किसका 1/12। 12 से हमारा 12 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया 10,000 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10,000 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है 21 को पढ़ेंगे। 21 में क्या दिया है, पी क्यू और आर बल्लेबाज हैं। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात पी क्यू 16:17 और क्यू आर 15:16 है। मैच के अंत तक उन सभी के द्वारा बनाए गए कुल रन 956 थे। आर ने कितने रन बनाए, ये उसमें क्या है दिया हुआ है। पी क्यू और आर क्या दे रखा, पी क्यू और आर। पी क्यू कितना दिया है 16:17। कितना दिया है 16:17। तो यहां पे हम 17 ले लेंगे। और हमारा पी क्यू कितना दिया 16:17। पी क्यू हमारा कितना दिया है 16:17। तो यहां पे क्या ले लेंगे 17 ले लेंगे। सॉरी, अच्छा हमने डबल लिख दिया, ठीक है। पी क्यू दिया, क्यू आर हमें कितना दिया 15:16। क्यू आर 15:16, तो ये 15 हम यहां लिख देंगे। ये हमें दिया, इनकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 16 मल्टीप्लाई कितनी करेंगे 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 240, और इसकी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 255, और मल्टीप्लाई जब 17 की मल्टीप्लाई 16 में मैं करूंगा तो मेरा कितना आएगा 200, कितना आ जाएगा 272, 272 हो जाएगा। अब वो कहेगा इनका योग, यानी इसका योग और इसका योग, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, इन तीनों का योग हो जाएगा हमारा 5, 2 7, 7 12, 12 और 6 4 16, 2 2 4 2 6, यानी 667 मेरा क्या हो जाएगा इनका योग हो जाएगा। 16 और 1 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 और 1 17। इसका मान दे रखा है, इसका मान कितना दिया, इसका मान दिया है 956, इसका मान 956 दिया है। तो मैं यहां से क्या निकाल लूंगा 956 बटे 767। पूछा किसका मान है, पूछा हमसे पूछा आर का मान। आर का मान कितना है 272, 272। इसको मैं क्या करूंगा सोल्व करूंगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 339। ये क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको क्या करेंगे आप घर पे बैठ के क्या कर लेंगे सोल्व करेंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा 339 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये काम आपका है, आपको दिया गया है, तो ये हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 339 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है एक रोलर की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए इसके 235 पूर्ण चक्कर लगाते हैं, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है, कोई मान लो खेल का मैदान है, ये मान लो खेल का मैदान है, यहाँ क्या है एक रोलर है, इस प्रकार से मान लो ये रोलर है। तो जब इसका क्या लगाएगा इस प्रकार चक्कर लगाएगा, जब ये चक्कर लगाए तो कितना लगाता है 235 पूर्ण चक्कर लगाता है। उसने बोला कि ये जो रोलर लगाता है 235 पूर्ण चक्कर लगाता है।
चक्कर, खेल के मैदान का क्षेत्रफल। तो हमसे उसने क्या पूछा, खेल के मैदान का क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया क्या होगा मेरा, एरिया मेरा होगा कर्व सरफेस एरिया गुणा कितने चक्कर, 200, 200 है मेरे 35, 235। कर्व सरफेस एरिया का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h गुणा 235। मान रखेंगे 2 गुणा आर का मान, पाई का मान 22/60। आर मेरा कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, और एच मेरा कितना दिया, 20। कितना दे रखा, 20 गुणा 235, 7 दूनी 14। तो मेरा कितना आ जाएगा, 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 20 गुणा 235। या तो हम इस दो तरीका से करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यूनिक तरीका अपनाएंगे। यूनिक तरीका हमें क्या दे रखा है, बस 4136 तो हमारा कॉमन है, यानी 4136 तो हमें सब में दिया है, तो 4136 तो हमें आना ही आना है, ये तो हमें क्या है, दे रखा है। अब बात आती है किस पे, 10 का स्क्वायर और 10 का क्यूब, यानी ये भी हमारा आएगा। तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरा 5 कितना बनेगा, एक बार बनेगा, यानी 0 मेरी एक बार बनेगी, एक बार तो मेरा यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। और एक 5 मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, किसमें, इसमें। क्लियर करेंगे एक बार यहाँ से 5, तो एक बार 5 मुझे कहाँ से दिखाई दे रहा, यहाँ से मेरा 5 दिखाई दे रहा है, एक बार यहाँ से, तो मेरा एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, ये 2 आ जाएंगे मेरे, तो मेरे कितनी 0 बन जाएंगी, 2 मेरी क्या हो जाएंगी, 0 बन जाएंगे। यहाँ से मुझे बात क्लियर हुई होगी, कितनी बन गई मेरी, 2 0 मेरी यहाँ से बन गए। तो जब मेरी 2 0 बन गई तो 10 की पावर 2 मैं लूँगा, कितनी लूँगा, 10 की पावर 2। तो यही हमें आंसर में दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें शॉर्ट में हो जाएगा, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा 1 बनेगा और यहाँ से भी हमारा 1 बनेगा, टोटल हमारी 0 कितनी बनेंगी, टोटल हमारी 0 बनेंगी 2। तो 10 का स्क्वायर हमारा यहाँ से हो जाएगा। सबको बात क्लियर हुई होगी, हमारा कैसे आया। नहीं तो अपना सिंपल मेथड है, इनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे भी हम मल्टीप्लाई में क्या है, माहिर होते हैं, हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं, क्या होते हैं, करते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। तेईस में क्या बोला है, एक लंबवतीय शंकु में आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 48 सेंटीमीटर है। आधार के समांतर ऊंचाई के मध्य बिंदु से होकर एक अनुप्रस्थ काट की जाती है। ऊपरी भाग का आयतन, ऊपरी भाग का आयतन, मान लो ये क्या है, कोई शंकु है, ये क्या है, कोई शंकु है, इस प्रकार से मान लो क्या है, क्या शंकु है, ये क्या होगी, हमारी त्रिज्या होगी, ये क्या होगी, हमारी त्रिज्या हो गई। त्रिज्या कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर उसने दे रखी है, और हमें ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई हमारी कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर उसने दिया है ऊंचाई। तो उसने बोला मध्य बिंदु पर, मान लो इसका मध्य बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर एक शंकु काट दिया जाता है। तो जब हम शंकु काटेंगे, इस प्रकार से काट दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर मिलेगा और इधर मिलेगा, ये क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी, मान लो। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे इसको, 48 क्या है, इसकी टोटल की हाइट है, और इसकी त्रिज्या क्या है टोटल की, 14 सेंटीमीटर। तो जब इसका पूरे के 48 है, तो हाफ की कितनी हो जाएगी, हाफ की 24 हो जाएगी, और हाफ की जब 24 इसका हाइट हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 7, यानी हाफ इसकी होकर कितनी हो जाएगी, 7 इसकी
त्रिज्या हो जाएगी। यानी ये मेरी कितनी होगी, यहाँ से मेरी त्रिज्या मेरी कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। और ये मेरा हाइट कितनी होगी, मेरी हाइट होगी मेरी 24 सेंटीमीटर। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। यहाँ से मेरा कैसे आया, यानी मैं पूरी हाइट मेरी कितनी दे रखी है, 48 सेंटीमीटर मेरी दे हुई रखी है उसने, और मेरे त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है मेरी 14 सेंटीमीटर। तो जब मैं इसको हाफ पे ले जाऊंगा तो हाफ मेरा कितना होगा, 48/14, यानी कितना हो जाएगा, 48 का आधा कितना है 24, और 14 का आधा कितना हो जाएगा 7। यहाँ से मेरा क्या हो गया, ये मेरी इसकी हाइट हो गई, और ये मेरा क्या हो गया, त्रिज्या। यहाँ से मैं निकल गया। अब आयतन, इसका आयतन मुझे निकालना है। जब मैं इसका आयतन निकालूंगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर क्या होता है, आयतन निकालना मुझे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको मान को रख दो, 1/3 गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/60 गुणा आर, आर कितनी मेरी, आर हम लेंगे छोटी वाली, यानी 7 गुणा 7, और एच मेरी कितनी है, एच मेरी है 24 सेंटीमीटर। कितनी है, 24। 7 से मेरा 7 कैंसिल, 3 से मेरा कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो मेरे यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरा आएगा 22 गुणा 56। जब मैं 22 को 56 से गुणा करूँगा, पहले किससे कर लो, 11 से गुणा कर लो। जब मैं 11 से गुणा करूँगा तो 6 और 5 11 और यहाँ से क्या हो जाएगा 616। अब मेरा क्या बचेगा, 2 से करूँगा, 6 दूनी 12, 2 1 2 1 3, 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा मेरा 1232 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा मेरा 1232 आ जाएगा, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने क्या दिया है, दूसरे समझते हैं इसको। हाइट दे रखी है उसकी 48 सेंटीमीटर, यानी पूरे की हाइट दे रखी है उसने 48 सेंटीमीटर, और त्रिज्या उसने दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो 48 का आधा, क्योंकि वो आधे पॉइंट पे दे रखा है, क्योंकि 48 का आधा कितना आ जाएगा 24, और त्रिज्या भी उसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी जब वो नीचे चौड़ा ऊपर से क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो उसकी त्रिज्या भी आधी हो जाएगी। तो आयतन मेरे से पूछा है, तो आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुणा पाई का मान कितना, 22/7, आर स्क्वायर यानी आर का मान कितना है 7 गुणा 7, और एच कितना है मेरा 24। मैंने सोल्व कर दिया, 1232 क्या आ गया, मेरा करेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ तक मैंने क्या करे, 23 सवाल मैंने सॉल्यूशन देखा। 2 सवाल क्या, 2 सवाल आप नॉर्मल सवाल हैं, उनको हम देख लेंगे, क्योंकि उसमें डाटाबेस है और उसमें क्या थ्योरी है, तो उसको क्या कर लेंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया, 9 तारीख का सेट है, आप भी इसको क्या कर सकते हैं, घर पे जाकर सॉल्व कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन इसमें अपनी तरफ से नहीं है, आप इसको मिला सकते हैं सेट बाय सेट, ठीक है। ये क्या थी, सबसे टफ शिफ्ट बोली गई थी कि 9 तारीख की क्या है, सबसे टफ शिफ्ट मानी गई थी। तो मैंने इसका एक स्टेप बाय स्टेप क्या करा, इसका सॉल्यूशन देखा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने यार दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, इसलिए बेल आइकन को भी इसको प्रेस कर लें। धन्यवाद।